हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। कैसी चल रही है आप लोगों के एग्ज़ाम की तैयारी? आई होप आप लोग जो है मन लगा के पढ़ रहे होंगे और मेरी जो तैयारी है वो भी ठीक ठाक चल रही है। ज़्यादा खास तो क्या बोले, पर ठीक ठाक चल रही है। जितना वक्त मिल रहा है उतने वक्त में जो है पढ़ाई के लिए निकालना ही पड़ रहा है। और साथ ही साथ जो है दिन भर की जो थकान होती है ना, सच में मतलब अब तक ऐसा है कि जल्दी से ये एग्ज़ाम हो जाए। पहले तो 6 अप्रैल को होना था, वो भी पीछे हो गया। चलो कोई नहीं, थोड़ा टाइम और मिला है रिवीजन के लिए ही सही। और आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। जो समझते हैं तो सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जो मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं भी आपकी ही तरह हूँ और जिस तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे हैं वैसी ही मैं तैयारी कर रही हूँ। पर ऐसा होता है ना कि जब हम एक दूसरे को देखते हैं, कोई नई चीज़ बता देता है तो वो हमारे लिए एक बेनिफिट हो जाता है। तो बस अपनी वीडियो के माध्यम से भी मैं यही कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं कोई चीज़ हम एक दूसरे को शेयर करें ना, तो ये है कि कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए जो हम शेयर करते हैं अपनी चीज़ों को, अपनी पढ़ाई से रिलेटेड, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को बेनिफिट ज़रूर होता होगा। जैसे कि आप लोग कमेंट के जरिए मुझे भी सजेस्ट करते हैं कि मैम आप ये वाली बुक ले लीजिए या ये अच्छी है, तो मुझे भी लगता है कि जिस बुक से मैं तैयारी कर रही हूँ वो अच्छी ही है। और आप लोगों के दिमाग में अभी भी कन्फ्यूज़न होगा कि किस बुक से पढ़ें किससे नहीं, क्योंकि बताने वाले बहुत सारी बुक्स बता रहे होंगे। मैंने भी आपको उत्तराखंड की तैयारी के लिए 2 ही बुक्स बताई हैं, क्योंकि मैं खुद उससे ही तैयारी कर रही हूँ। मैंने बाकी अदर ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं से और अदर बुक्स ली हैं। तो सिर्फ एक परीक्षा वाणी और एक वन लाइनर करके ही मैंने ये बुक्स ली है। और आप लोग कन्फ्यूज़ हैं कि किससे पढ़ें, किससे आ सकता है, तो बस मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आपके पास परीक्षा वाणी है तो आप सिर्फ परीक्षा वाणी से ही पढ़ लीजिए। आपको और अदर बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना भी बहुत है। अगर आप उत्तराखंड को 5-6 बार रिवीजन कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक अच्छा स्कोर जरूर कर सकते हैं। बाकी जो मैंने ये वन लाइनर बोली थी ना, तो वन लाइनर मैंने क्योंकि मुझे कुछ कमेंट्स ऐसे भी आए थे जो बोल रहे थे कि मैम आपने जो है अदर बुक्स नहीं पढ़ी है। तो देखो सर, मैं उन्हीं के लिए ही बोलूँगी ये, मुझे अदर बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम एक बुक से ही सारी चीज़ें अच्छे से एकदम लाइन टू लाइन पढ़ लें तो शायद से हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसी में ही क्लियर हो सकते हैं। और रही है वन लाइनर वाली बुक्स, ये मुझे अब मेरे जो शिक्षक साथी हैं उन्होंने ही सजेस्ट की थी कि ये काफ़ी अच्छी है, तो इसलिए मैंने ये ले ली। मैंने कहा देख लेते हैं इसमें क्या है। तो इसमें वन लाइनर में है। बहुतों को वन लाइनर में पढ़ना पसंद होता है, किसी को पैराग्राफ में पढ़ना पसंद होता है, किसी को स्टोरी लाइक पसंद होता है। तो ये उनके अकॉर्डिंग है। बाकी जो ये वन लाइनर है ये तो मुझे अच्छी ही लगी है। इसमें जो हमारा उसमें है वो भी इसमें ही है, पर ये इसमें थोड़ा वन लाइनर करके है, उसमें पैराग्राफ करके है, तो यही डिफरेंस है इसमें। बाकी तो आप लोगों की इच्छा है, आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको सुटेबल लगता है आप उसे पढ़ सकते हैं। बाकी अगर आप ज़्यादा सोच रहे हैं कि और कहाँ से पढ़ें, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी, अगर आप परीक्षा वाणी की बुक है तो सिर्फ आप उसी को ही लीजिए। अगर आपके पास टाइम है और आप पूरा समय दे सकते हो उसके लिए, तो आप उसको अच्छे से पढ़िए। 3-4 बार पढ़िए, 5-6 बार, जितनी बार आप उसका रिवीजन कर सकते हैं उतनी बार आप उसका रिवीजन करिए। आपके जो है बहुत सारे जो टॉपिक है उसी में ही क्लियर हो जाएंगे। आपको इतने सारे सोर्सेज की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जब बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लेते हैं ना, तो खुद कंफ्यूज हो जाते हैं किससे पढ़ें किससे नहीं। तो इसीलिए अगर हमारे पास बुक एक ही है, जैसे परीक्षा वाणी है, तो उसी से पढ़िए। अगर आपके पास वन लाइनर है, परीक्षा वाणी नहीं ली है, कम समय है और आपको सिलेबस भी पूरा देखना है, तो आप वन लाइनर ले सकते हैं। तो इस तरीके से जो है बुक्स को ले सकते हैं। बाकी तो ये है कि कहीं लोगों का अभी भी जो है ये होगा कि अभी तक टाइम टेबल नहीं बना है या तैयारी नहीं हुई है। तो मैं एक यही बोलूँगी, कम समय में आप सिर्फ जो है जो जो टॉपिक आप इजीली तरीके से कर सकते हो ना, तो उन उन टॉपिक को करिए। क्योंकि अगर आप डीपली जाओगे या काफ़ी, तो उसे बहुत लंबा समय लग जाएगा। तो हर एक खंड में से, जैसे अगर टीचिंग एप्टीट्यूड है जो आपको अच्छे से आ सकता है, तो इजी इजी वाले टॉपिक को लीजिए, उनको पढ़िए। उनके छोटे छोटे जैसे छोटे छोटे नोट्स बना सकते हो आप। जैसे आपने लिख दिया कि जैसे राधा कृष्ण आयोग है, उसके बारे में जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो वो छोटे छोटे करके नोट कर लीजिए, ताकि एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिले। जब एग्ज़ाम हो तो आप उसको क्विक रिवीजन कर सके। आप ऐसे कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत लेंथी नोट्स बनाने हैं। तो क्विक क्विक जो को आपको इम्पॉर्टेंट लगता है आप वैसा भी कर सकते हो।
और समय कम है, बहुत ही कम समय है। जैसे-जैसे एग्ज़ाम पास आ रहा है तो काफ़ी टेंशन भी हो रही है, क्या होगा, क्या नहीं होगा। और मेरा भी फर्स्ट अटेम्प्ट है और यकीन नहीं मानो इस दौरान ना काफ़ी चीज़ें हैं, किस तरीके से अपने आप को जो है स्टडी के लिए बैठा के मतलब पढ़ती हूँ वो मैं ही जानती हूँ। क्योंकि इंसान मतलब ये है कि हमारे पास सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ पढ़ाई ही पढ़ाई है और बाकी चीज़ें नहीं हैं। एक हाउसवाइफ़ की मतलब जो लाइफ होती है ना उसमें बहुत सारी उथल-पुथल होती है। वो जो भी मेरी जैसे जो भी हाउसवाइफ़ होंगी वो समझ सकती हैं परिवार की। और बहुत सारी टेंशन्स होती हैं, चाहे वो स्कूल की हो, चाहे परिवार की हो। फिर उसके बावजूद हम एग्ज़ाम मतलब पढ़ने के लिए बैठते हैं, एक कूल माइंड होके रियल में सच में मतलब बाकी सारी चीज़ों को भुला के सिर्फ़ इसके लिए बैठते हैं। और कभी-कभी माइंड में वो सारी चीज़ें भी आ जाती हैं जो हमें हमारी पढ़ाई से क्या करती हैं, डिस्ट्रैक्ट करती हैं कि मतलब कभी-कभी मन नहीं लगता है क्योंकि हमारे दिमाग में इतनी सारी टेंशन चलती हैं। मैं तो बस ये कहना चाहूँगी कि आप सभी लोग जो भी मेहनत कर रहे हैं, जो भी जिनका ये ड्रीम है कि बस अब ये है कि सक्सेस मिल ही जाए, या जिन्होंने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की थी है कि नहीं की थी और ये इसी बार जो है लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, तो जी जान से कर लीजिए ताकि ये जो है कि आपका ये लास्ट बार हो और आप इसमें जो है क्वालिफ़ाई कर सकें। क्योंकि ये मौका ना बार-बार नहीं मिलता है, क्योंकि ऐसे एग्ज़ाम जल्दी आते भी नहीं हैं और फिर हमें 3-4 साल वेट करना पड़ता है। और तभी जाके ये होता है कि फिर हम उस फॉर्म को भरेंगे, तब जाके मतलब सारी प्रोसेस होती है। इसीलिए एक ही बार मेहनत कर लीजिए अच्छे से, चाहे अपने लिए टाइम जैसे भी निकालना पड़े पर निकालना तो पड़ेगा ही। और अभी पता है रात के 9:30 हो रहे हैं, खाना पीना तो हो चुका है, बर्तन नहीं धुले हैं अभी। तो मैंने सोचा पहले 1 घंटा पढ़ लेती हूँ, उसके बाद बर्तन धो के फिर बेटे के पास जाऊँगी, वो अपनी दादी के पास है। तो बस यही चीज़ें हैं, बाकी आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। और जो इससे भी पढ़ रहा है, वन लाइनर से पढ़ रहा है तो अच्छा ही है। आप जिसमें आपको सूटेबल लगता है आप उसे अच्छे से कर सकते हैं। बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड वाला तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। तो बस यही चीज़ें हैं, बाकी आप लोगों के साथ जो प्रैक्टिस सेट है वो मैं शेयर करूँगी ज़रूर। क्योंकि मुझे किसी ने पूछा था कि जो 25 प्रैक्टिस सेट है वो कैसा है। तो मैंने अभी एक ही वो चेक किया था, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन का कलेक्शन है जो जो एग्ज़ाम में आए होंगे, कुछ इस तरीके का मैंने देखा उसमें। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि वो मतलब रिवीजन के लिए अच्छा है, प्रैक्टिस सेट है। आप मूल्यांकन कर सकते हो कि हम कितना अच्छा उसे कर सकते हैं। टाइम आप टाइमर लगा के कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चन, देखो एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप हार्ड लेवल का लेके चलोगे और एग्ज़ाम में थोड़ा सा इजी पूछा जाएगा तो हमारे लिए ही बेनिफिट है। और हमेशा जो है कठिन से सरल की तरफ हमें जो है पेपर सॉल्व करने चाहिए। सरल से अगर इजी इजी क्वेश्चंस करेंगे और पेपर हार्ड आ गया तो हमारे लिए परेशानी हो सकती है। तो हार्ड टू इजी की तरफ चलो, ताकि अगर कठिन पेपर भी आएगा तो हम उसे सॉल्व कर सकें, और इजी आएगा तो वो तो और अच्छी बात है। तो इस तरीके से आप लेके चलो। और बाकी जो है जब मैं प्रैक्टिस सेट सॉल्व करूँगी तो आप लोगों के सारे क्वेश्चन को डिस्कस करूँगी, कौन से क्वेश्चन कहाँ से हैं। बाकी तो वो अप्रैल में सॉल्व होंगे, अभी तो नहीं, क्योंकि वो मैंने अप्रैल के लिए ही सोचा है कि जब हमारे पास 27 को पेपर है, 26 डे होंगे, तो हर एक दिन एक पेपर सॉल्व होगा और टाइम लिमिट के अंतर्गत कितने टाइमर में हमें ये पेपर सॉल्व करना है। तो प्रैक्टिस सेट तब के लिए है। तो चलो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कल को। बाय बाय टू एवरीवन।